हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 7 ऑफ रिकर्जन। और आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 17। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट में पूछा जा चुका है। सो प्लीज़ अच्छे से समझना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन भी लगता है। इनिशियली ये काफ़ी ट्रिकी लगता है, बट एक बार अगर आपको समझ आ गया तो आपको ये बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं लगेगा। आज का जो पैटर्न जो हम सीखेंगे इस प्रॉब्लम के थ्रू वो होगा पिक और नॉट पिक बट विद वेरिएबल ब्रांचिंग। इसका क्या मतलब है ये भी हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या कहता है वो देखते हैं। हमें एक स्ट्रिंग गिवन है कंटेनिंग डिजिट्स फ्रॉम 2 to 9। ठीक है, हमें 2 to 9 की स्ट्रिंग गिवन है और हमें रिटर्न करना है all possible letter combinations that the number and could represent। ठीक है, हम किसी भी ऑर्डर में आंसर को रिटर्न कर सकते हैं। गुड। तो ये हमें बेसिकली इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें आंसर बिल्ड करना है। हमें ये गिवन है, आप देख सकते हैं 2 के में कौन सी स्ट्रिंग लिखी हुई है। 2 में लिखी हुई है हमारे पास ए बी सी। 3 में लिखी हुई है डी ई एफ। इसी तरह 8 में लिखी हुई है टी यू वी। ठीक है, तो हमें इस टाइप से डिजिट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग गिवन है और हमें इनपुट में क्या गिवन है, हमें इनपुट में गिवन है डिजिट्स की स्ट्रिंग। जैसे हमें इनपुट में क्या गिवन है 2,3 मतलब 2 3। हमारी इनपुट स्ट्रिंग क्या है, हमारी इनपुट स्ट्रिंग है 2,3। अभी हम क्वेश्चन ही समझ रहे हैं। 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, ए बी सी को। ठीक है, 2 करता है ए बी सी को रिप्रेजेंट। 3 किसे रिप्रेजेंट करता है, 3 करता है डी ई एफ को। ठीक है, और हमें ये आउटपुट बनाना है। अब पहले देखते हैं ये आउटपुट आया कैसे होगा। सबसे पहले आपने 2 पर गया। ठीक है, 2 पर जाते ही आपको ये स्ट्रिंग मिली कि मेरे पास ए बी सी। मैं जब इस 2 पर आया, 2 की स्ट्रिंग कौन सी थी, 2 की स्ट्रिंग थी ए बी सी। तो इसके पास 3 ऑप्शंस आए, या तो मैं ए के साथ जा सकता हूं, या तो मैं बी के साथ जा सकता हूं, या तो मैं सी के साथ जा सकता हूं। ठीक है, हमने इनमें से किसी एक को भी चूज कर लिया, तो हमने सबके लिए सेपरेट ब्रांचेस बना दी। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें हम 2 ब्रांचेस के साथ नहीं जा रहे, जैसे हमने पैरेंथेसिस वाले क्वेश्चन में किया था या पिक एंड नॉट पिक में किया था। इसमें हमारे पास ब्रांचेस क्या है, वेरिएबल है। इसकी स्ट्रिंग की लेंथ 3 थी, इसलिए हमारे पास 3 ब्रांचेस बनी। अगले हम इंडेक्स पर जाएंगे। 2 के तो हम सारे ऑप्शंस देख चुके हैं। 2 के ऑप्शंस क्या थे, या तो हम ए पे जा सकते थे, या तो बी पर जा सकते थे, या तो सी पे जा सकते थे। राइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट इंडेक्स पे जो है 3। 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, डी ई एफ को। तो अब हर एक ऑप्शन जो 2 से गया था उसके पास भी 3 ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस कौन से हैं, डी ई एफ वाले, डी ई एफ, डी ई एफ एंड डी ई एफ। तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या बनेगी, हमारे पास स्ट्रिंग बनेगी ए डी ए ई ए एफ बी, बी से डी, बी से ई, बी से एफ, सी से डी, सी से ई, या सी से एफ। आप देख सकते हो, हम मैं थोड़ी किसी अलग अच्छे से कलर से शो करता हूं। हम ए से डी पे जा रहे हैं,
ए से ई पे जा रहे हैं, ए से एफ पे जा रहे हैं, बी से डी पे जा रहे हैं, डी से ई पे जा रहे हैं, और आपके पास ये सेट आपको मिल गया जो आपको रिटर्न करना है, राइट। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मैं लेता हूं एग्जांपल लेट्स से 4 एंड 7 का, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया 4 एंड 7 का, ठीक है। 4 किसको रिप्रेजेंट करता है? 4 रिप्रेजेंट करता है मेरे पास GHI को, और 7 किसको रिप्रेजेंट करता है? PQRS को, ठीक है। पहले मैंने को 4 प्रिंट करना है, तो 4 की स्ट्रिंग क्या है? GHI। तो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने ऑप्शन है मेरे पास? G है, H है और I है। फिर 4 के बाद, 4 के मैंने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लिया। 4 के बाद अब हम अगले इंडेक्स पर आएंगे जो है 7। 7 की स्ट्रिंग क्या है? PQRS। तो हर 4 के पैटर्न पाथ से, जो भी आपका 4 का पाथ निकला था, उसके पास अब अगले 4 होंगे। देख रहे हो, पहले में क्या था? 3 इसमें हमारे पास पहले में 3 ऑप्शंस थे, नेक्स्ट इंडेक्स के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन आए। इसीलिए इस पैटर्न का नाम रिकर्जन प्लस वेरिएबल ब्रांचिंग रखा गया है, क्योंकि इसमें आपके पास, आपको खुद नहीं पता होगा कि अगली ब्रांच आपके पास कितने की बनेगी, ठीक है। अब आप इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। इसके आंसर क्या बनेंगे? GP, GQ, GR, GS, HP, HQ, HR, HS, IP, IQ, IR एंड IS, ठीक है। तो यहां तक तो हम समझ गए, हम क्वेश्चन अब अच्छे से समझ गए, ठीक है। अगर आपको अभी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो एक बार प्लीज रिपीट करके देखना, आपको क्वेश्चन तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं कि अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अभी तक हमने जो भी सीखा हम उसका ही यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई नया कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी चीज में मजा है, जो अब तक हम सीखते हुए आ रहे हैं, अगर हम उसी चीज से नए पैटर्न्स भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं अप्रोच लिखने का ट्राई करता हूं कि हमारी अप्रोच होनी क्या चाहिए। अभी लेमैन लैंग्वेज इंग्लिश में लिख के देखेंगे क्या होगा। मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग गिवन होगी डिजिट्स की, ठीक है। मैं लिख देता हूं कोई भी, लेट से मैंने डिजिट लिख दी 1 2 3, मैंने ऐसी डिजिट लिख दी। सबसे पहला आपका काम क्या है? आपको हर एक इंडेक्स पे जाना है, राइट। तो मेरी अप्रोच कहां से शुरू होगी कि मुझे ट्रेवर्स करना होगा स्ट्रिंग को इंडेक्स वाइज। हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे हर एक इंडेक्स पे जाना था और उसके पाथ को एक्सप्लोर करना था। फिर मुझे इधर से पता लगा कि मुझे तो इधर से सिर्फ एक डिजिट मिलेगी स्ट्रिंग पे ट्रेवर्स करने से, मुझे इस डिजिट के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग है वो निकालनी पड़ेगी। तो इधर से मुझे नेक्स्ट इंट्यूशन आया, वी नीड टू एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू व्हाट? हमारी डिजिट, ठीक है। अब आप बताओ, आप कैसे किसी डिजिट के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग निकाल पाओगे? आपका आंसर है मैप। हम मैप यूज कर सकते हैं, जहां आप कैरेक्टर टू स्ट्रिंग की मैपिंग कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो हमें यहां से इंट्यूशन लगा कि हमें एक मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमने इंडेक्स वाइज ट्रेवर्स किया और इस मैप की मदद से इस
पहले वाले जो भी हमारे पास डिजिट होगी उसकी स्ट्रिंग निकाल लेंगे। अगला हम क्या काम करते थे, अगला हम ये काम करते थे कि उस डिजिट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स होते थे उससे रिकर्जन कॉल कर देते थे, मतलब उसकी ब्रांचिंग बना लेते थे। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग आई तो हम क्या करेंगे, फॉर एवरी कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, जो भी हमें स्ट्रिंग मिली हम क्या करेंगे, उसे इंक्लूड करेंगे। जो भी हमारे पास कैरेक्टर आता है उसे इंक्लूड करते हैं और नया रिकर्जन कॉल करते हैं, राइट। वी विल इंक्लूड इट एंड कॉल रिकर्जन फॉर नेक्स्ट डिजिट। यही कर रहे हैं हम पहले 4 पर कैरेक्टर पर जाते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग निकालते हैं, उस स्ट्रिंग के कैरेक्टर को इंक्लूड करते हैं, जैसे मैंने इधर जी को इंक्लूड करा, और नेक्स्ट इंडेक्स के लिए कॉल कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 7 था, 7 के लिए कॉल कर दिया, पी क्यू आर हमारे पास 7 के लिए था, ठीक है। यही मैंने यहां पर अप्रोच लिख दी। ओके, यहां तक तो मेरे हिसाब से किसी को भी डाउट नहीं होगा। अब एक एक करके आगे बढ़ेंगे। इस तीनों में से सबसे आसान मुझे सबसे पहले क्या लगता है बनाना, मैप। मैप बनाना सबसे आसान है, तो पहले हम मैप बनाते हैं। क्या मैप कैसे बनाएंगे, मैप बनाने का तरीका होगा अनऑर्डर्ड मैप, कैरेक्टर टू स्ट्रिंग की मैंने मैपिंग कर दी और यहां से मैंने मैप बना दिया 2 का, 3 का, 4 का एंड सो ऑन, राइट। 2 के लिए ABC है, इसके लिए DEF है, इसके लिए GHI है एंड सो ऑन, ठीक है। मैं सबके लिए नहीं लिख रहा। हमारे पास लास्ट क्या था, 9, 9 के लिए था WXYZ, तो 9 के लिए मैंने लिख दिया यहां पर WXYZ, ठीक है। मैप तो हमारा बन गया, तो हमारा कौन सा स्टेप पूरा हो गया, हमारा ये स्टेप तो बना लिया हमने, मैप बना लिया, ओके। अब है ट्रेवर्स करना है स्ट्रिंग को इंडेक्स वाइज, जो भी हमें गिवन है। तो ये तो हम अभी तक सबके लिए करते आ रहे हैं, जैसे हमने पिक और नॉट पिक में के केस में किया था सबसेट्स प्रॉब्लम में, या सबसेट प्रॉब्लम में भी तो हम इंडेक्स वाइज मूव करते थे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल रख लेंगे और फिर हमें क्या करना है, उसे इंक्लूड करके रिकर्शन कॉल करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और तो सबसे पहले लेट से मैं लिखने की ट्राई करता हूँ। हमें रिटर्न करना है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और ये मुझको मैं अपना फंक्शन कंप्लीट करना है जिसमें मुझे एक स्ट्रिंग डिजिट्स गिवन है, ठीक है। मुझे मेथड बनाना है। मैप मैंने यहां से बना लिया, मैं इसी मैप को लेट से मैंने यहाँ पर ये मैप बना रखा है, अनऑर्डर्ड मैप कैरेक्टर टू स्ट्रिंग MP, और मैंने सारी वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक इधर लिख दी। तो हमारा मैप तो पॉपुलेट हो गया, कोई इशू नहीं है। अब आते हैं आगे, आपको वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बनाना था, रिटर्न करना था, मैंने वो बना लिया कि मेरा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग
आंसर होगा। एक मैं बना लेता हूं स्ट्रिंग करंट, जो अभी तक मैं स्ट्रिंग बनाता आ रहा हूं वो उसको स्टोर करेगा। करंट अभी बेसिकली क्या होगा, जो ये स्टेप है ना, ये आपके करंट में स्टोर होगा, ये पूरे करंट में स्टोर होगा। ठीक है, तो हमने एक करंट स्ट्रिंग बना ली। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में सॉल्व मेथड कॉल किया था, सेम इधर भी सॉल्व मेथड कॉल करेंगे। तब मैंने क्या किया, मेरा सॉल्व मेथड क्या होगा, सबसे पहले मुझे डिजिट्स तो चाहिए ही होगा। ठीक है, डिजिट्स चाहिए होगा। फिर मैंने क्या बनाया, डिजिट्स के बाद मैप, मैप भी पास कर देते हैं। उसके बाद आंसर, आंसर भी ले लेते हैं, करंट भी ले लेते हैं। और याद है हमने क्या कहा था, हमें इंडेक्स वाइज ट्रेवर्स करना है। तो सबसे पहला इंडेक्स स्ट्रिंग का क्या होता है, 0, तो मैंने 0 पास कर दिया। तो ठीक है, मेरे को इंडेक्स वाली पार्ट बात बतानी थी, तो मैंने इसलिए यहाँ पे कोड लिखकर बताया कि ये है आपका इंडेक्स, जहां से आप ट्रेवर्स करना स्टार्ट करोगे। तो हमने एक टाइप से ये वाली चीज भी अभी समझ ली। अब है हमारा बिग एलिफेंट इन द रूम, थर्ड स्टेप, इसे समझते हैं। हमने इसे सॉल्व किया और यहां से रिटर्न कर दिया हमारा आंसर। अब सॉल्व मेथड लिखने का ट्राई करते हैं। void solve digits map आंसर करंट, और ये होगा आपका इंडेक्स। ठीक है, इधर नहीं बंद करना, इधर से स्टार्ट करना है। अब आप सोचो, कोई भी रिकर्जन का फंक्शन शुरू कैसे होता था, बेस केस से, राइट। इस केस में हमने अभी तक जितना भी ड्राई रन किया, हम कहां पर आकर रुके थे, आप हमेशा तभी आकर रुके थे जब आपकी जो डिजिट वाली स्ट्रिंग है वो खत्म हो गई थी, है ना। जैसे हम 2 और 3 पर थे, 2 के लिए हमने सारे पाथ एक्सप्लोर करे थे, फिर 3 के लिए करे थे, उसके आगे हम नहीं गए थे क्योंकि आगे तो डिजिट ही नहीं थी। तो यही हमारा बेस केस होगा, इफ अगर मेरा इंडेक्स ग्रेटर देन या इक्वल हो गया किसके, डिजिट्स डॉट साइज के, तब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको आंसर में जो भी आपने करंट स्ट्रिंग बना रखी है उसे पुश कर देना है और रिटर्न कर देना है। हम अभी तक यही करते आ रहे हैं। आपको अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियोस देखना, आपको बेटर समझ आएगा। हम ये रिपीटेडली करते आ रहे हैं। आज बेसिकली हमें वेरिएबल ब्रांचिंग वाला पार्ट सीखना था। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया, ये अब तक हम करते ही आ रहे थे। अब हमारा स्टेप क्या था, हमें डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी थी। तो मेरी क्या है, मैं कहता हूं मेरी कैरेक्टर डिजिट है डिजिट्स का इंडेक्स, राइट। ये पता है ये वाला पार्ट हमने क्या करा है, ये हमने करा है अगर मेरी स्ट्रिंग 2 3 4 है और लेट से अभी मेरा इंडेक्स 1 चल रहा है, तो इस केस में आपने इस डिजिट में 3 एक्सट्रैक्ट करा है। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा, जब आपने 3 एक्सट्रैक्ट करा तो हमें 3 से तो काम था नहीं, हमें तो काम था 3 किसकी स्ट्रिंग को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम निकाल लेते हैं मेरी स्ट्रिंग टेम्प किसके इक्वल है। हमने इसी दिन के लिए तो मैप बनाया था कि मैं इस डिजिट के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग निकाल लूंगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मुझे 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग थी, जी डी ई एफ थी, जो डी ई एफ होगी वो मुझे इधर मिल जाएगी, राइट। 3 की कॉरेस्पॉन्डिंग डी ई एफ थी। ओके, तो मुझे यहाँ पे डी ई एफ स्ट्रिंग मिल गई। मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ से डिजिट भी निकाल ली, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग भी निकाल ली।
अब हमारा काम है इसके हर एक कैरेक्टर पे जाना और उसे इंक्लूड करना और रिकर्जन कॉल करना। अब आप स्ट्रिंग को एक टाइप से, जब आपको हर एक कैरेक्टर पर जाना है तो आप क्या करोगे, हमें स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना है, ट्रेवर्स करने के लिए हम फॉर लूप लिखेंगे। तो बहुत ज्यादा बिगिनर्स को प्रॉब्लम होती है कि कौन से रिकर्जन में फॉर लूप यूज करना है, कौन से में नहीं करना है। जब भी आपको रिकर्जन में जो भी आपको वेरिएबल के सारे पाथ को आपको ट्रेवर्स करना हो और आपको पता नहीं है कि उसका साइज फिक्स्ड नहीं है, तो अब आपको फॉर लूप यूज करना है, राइट। जैसे स्ट्रिंग का साइज इसमें 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसके लिए तो मैंने क्या किया, 0 i लेस देन temp डॉट साइज i प्लस प्लस, ये मैंने क्या किया। अब ये मेरा फॉर लूप जो मैंने स्ट्रिंग बनाई है इसके हर एक इंडेक्स पर जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, कैरेक्टर ch इक्वल्स टू जो भी मेरी अभी स्ट्रिंग है टेम्प, उसका ith कैरेक्टर मैंने निकाल लिया, ठीक है। उस कैरेक्टर को मुझे स्टोर कराना है, राइट। हम उसे स्टोर कराते थे, जो भी हम ऊपर ट्री बना रहे थे, 4 जाते थे, उसकी स्ट्रिंग निकालते थे, उसका कैरेक्टर स्टोर कराते थे और आगे रिकर्जन में कॉल करते थे। हमने अभी तक कैरेक्टर निकाला, अब इसे स्टोर कराना है। तब मैं अपनी करंट स्ट्रिंग में क्या करूंगा, पुश बैक कर दूंगा ch, ओके, मैंने कर दिया। अब मैंने पुश कर दिया, उसके बाद क्या करना था, रिकर्जन कॉल करना था। मैंने सॉल्व कॉल करा उसी डिजिट्स के साथ, उसी मैप के साथ, उसी आंसर के साथ, करंट मैंने ऑलरेडी मॉडिफाई कर दिया उसी करंट के साथ, और इंडेक्स बढ़ाकर आगे वाले इंडेक्स के, ठीक है। और हमने लास्ट वाले वीडियो में ही सीखा था, हम अब तक करते क्या आ रहे, किसी भी क्वेश्चन में जिसमें भी हमने वेरिएबल को बदला है, जैसे मैंने करंट को बदला और उसे पास किया नेक्स्ट रिकर्जन में, जैसे ही वो रिकर्जन खत्म होगा आपने जो भी चेंजेस करे थे उसे रिवर्ट करने हैं। यहां पर हमने करंट में डाला, यहां पर हम करंट से निकाल लेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि आप देखो, मैं नीचे ही समझा देता हूं। लेट से आपने ए बी सी था आपके पास स्ट्रिंग, और आपको इसमें डी ऐड करना था, तब आपने ए बी सी डी कर दिया। बट जब आपको ई के लिए कॉल करना है तब आपको ए बी सी ई बनाना है, ना कि ए बी सी डी ई। तब आपको डी को हटाना है फिर ई को डालना है, तो आपको हटाने वाला पार्ट भी करना है। अदरवाइज इससे क्या होगा, आपकी जो रिकर्सिव स्टेट बनेगी वो करप्ट हो जाएगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो इंटरव्यूअर्स पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आप बोलोगे हम अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी रिकर्सिव स्टेट करप्ट हो जाएगी और इस करप्शन के थ्रू हमारा क्या होगा, आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। तो ठीक है, यही हमारा कोड था, हमने क्वेश्चन समझ लिया, इसके कोड की हर एक लाइन को समझा कि हर एक लाइन क्या कर रही है। अब हम इसे लीड कोड पर जाएंगे, क्वेश्चन को सबमिट करेंगे और आज का वीडियो खत्म करेंगे, ठीक है। तो मैं लीड कोड पर आ गया, अब हम इसका कोड कर लेते हैं। ओके, तो मैं अब लीड कोड पर आ चुका हूं, इसका कोड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब मैं लीड कोड पर आ गया और अब हम इसका कोड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब मैं लीड कोड पर आ गया हूं।
अब हम इसका कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, मैप बनाते थे। तो मैंने क्या करा, मैंने इसका मैप बनाया, अनऑर्डर्ड मैप कैर कॉमा स्ट्रिंग एमपी, और अब हम डालते जाएंगे। 2 में क्या था, 2 में था ABC, 3 में क्या था DEF। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ वीडियो पॉज करके खुद से कोड करने का ट्राई करिए। हमने सीख लिया है। अगर कोई भी डाउट होता है तो अब आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं कि कहाँ पर आपने गलती करी थी। मैंने 5 के लिए भी बना देता हूँ, JKL। 6 के लिए MNO। 7 के लिए PQRS। 8 के लिए TUV एंड 9 के लिए WXYZ। ठीक है। अब हमें क्या करना था, मैप बनाने के बाद आपको अपना आंसर बनाना था। जो भी आप रिटर्न करोगे, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आंसर, मैंने गड़बड़ कर दी। और फिर आपको बनाना है स्ट्रिंग करंट, सॉल्व मेथड कॉल करना है, डिजिट्स मैप आंसर करंट इंडेक्स, राइट, यही सब कॉल करना था। उसके बाद आपको करना है रिटर्न आंसर। ठीक है। अब हम सॉल्व मेथड लिख लेते हैं। स्ट्रिंग DIGITL डिजिट्स। उसके बाद हमें क्या पास करना है, मैप कैर कॉमा स्ट्रिंग मैप। उसके बाद आपको क्या पास करना है, आंसर, वेक्टर ऑफ, मैं इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, स्ट्रिंग एंड आंसर, देन स्ट्रिंग करंट, स्ट्रिंग को भी मैं बाय रेफरेंस ही पास करता हूँ, और आता है हिंट इंडेक्स। राइट। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इफ मेरा इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया डिजिट्स डॉट साइज के, आपको क्या करना था, आपको आंसर में पुश बैक करना था करंट
और रिटर्न कर देना था। उसके बाद आपको क्या करना था, डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी थी। डिजिट क्या होगी आपकी, DIGITS, डिजिट्स ऑफ इंडेक्स होगी आपकी। आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, मैप ऑफ दैट डिजिट। फिर आपको हर एक कैरेक्टर पर ट्रेवर्स करना था, किसके, टेम्प के। वही करते हैं, लेस देन ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपने टेम्प ऑफ आई का कैरेक्टर निकाल लिया, करंट डॉट पुश बैक ch कर दिया। सॉल्व मेथड कॉल करोगे उसी डिजिट के लिए, उसी मैप के लिए, वही आंसर, वही करंट, बट इंडेक्स आगे के लिए। फिर आपने जो भी चेंजेस करे हैं वो आपको हटाने तो पड़ेंगे ही। ठीक है, हमने कोड लिख दिया है, इसे रन करके देखते हैं। ओके, हमने कोई गड़बड़ करी है। ओके, ब्रैकेट्स का इशू, लाइन नंबर 14 यहाँ पर। अब रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट का इशू है हमारे पास। लाइन नंबर 18 में सॉल्व डिजिट्स मैप, देखते हैं लाइन नंबर 18 में। इसमें क्या इशू है, अच्छा इंडेक्स +1 होगा, हमने इंट +1 कर दिया है, इंडेक्स +1। ओके, अब रन करके देखते हैं। यस, सैम्पल टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गए। इसे रन करके देखते हैं। ओके, तो हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था। आपको वेरिएबल ब्रांचिंग भी इसमें सीखने मिली, हमने इसका कोड भी लिखा, थोड़े बहुत स्लिप अप्स हुए बट हमने इसे अच्छे से सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट्स, आई विल श्योरली आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच।